अभी आप ये लोकल ट्रेन जा रही है और इस लोकल ट्रेन का एक नया रास्ता मध्य रेलवे ने तैयार किया है और ये 2008 से ये पूरी परियोजना बनाई गई थी, लेकिन बीच में करीब 2013-14 तक ये बिल्कुल मंद पड़ चुकी थी और बंद हो चुकी थी। और हम आपको बता दें कि ये मध्य रेलवे ने ये जो रास्ता बनाया है लगभग 9 किलोमीटर है, जो दीव से थाने तक का ये मार्ग है और इस मार्ग पर लगभग 625 करोड़ रुपए का खर्च आया हुआ है। चलिए अभी हम आपकी बात कराते हैं इस प्रोजेक्ट में जो इंजीनियर रहे हैं और जो वेस्टर्न रेलवे के CPRO हैं, सुमित ठाकुर से हम आपकी बात कराएंगे। भारतीय रेलवे ने मुंबई लोकल में रोजाना 65 लाख से ज़्यादा लोगों की सफ़र को आसान करते हुए और उनकी दुश्वारियों को दूर करते हुए नई लाइन को चालू कर दिया है। यह नई लाइन ठाणे दीवा को जोड़ने वाली 2 अतिरिक्त रेल लाइनें हैं, जिनके निर्माण में लगभग 620 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसमें 1.4 किलोमीटर लंबा रेल फ्लाईओवर, 3 प्रमुख पुल, 21 छोटे पुल शामिल हैं। इसकी कुल लंबाई 19 किलोमीटर है। ये लाइनें मुंबई में उपनगरीय रेलगाड़ियों के यातायात के साथ लंबी दूरी की रेलगाड़ियों के यातायात में रुकावट को काफ़ी हद तक दूर कर देंगी। इन लाइनों से शहर में 36 नई उपनगरीय रेलगाड़ियां भी चलाई जा सकेंगी। जिन नई 2 लाइनों को शुरू किया गया है, इस बारे में क्या कहते हैं पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर। आइए उन्हीं से सुनते हैं। किलोमीटर की ये परियोजना हुई, जिसको बनाने में करीब 620 करोड़ की लागत आई थी। इस परियोजना के बनने से जो सेग्रीगेशन है बिटवीन थाने एंड दीवा सेक्शन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन का और लोकल ट्रेन का, वो इसके अलावा इसमें टनल भी इन्वॉल्व हैं। और ये प्रोजेक्ट जो हमने किया, इसमें कुछ लैंड एक्विजिशन की भी दिक्कत थी, तो हमने 30,000 स्क्वायर मीटर लैंड भी एक्वायर किया। 400+ लोगों को जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल थे उनको रिहेबिलिटेट भी करवाया। तो इस सेग्रीगेशन से जो सेंट्रल रेलवे के जो सबर्बन पैसेंजर्स हैं और जो व्यस्त CSMT से कल्याण का जो रूट है उसको डिकंजेस्ट करने में सुविधा होगी। और इसके कारण हम लोग अभी 36 एडिशनल सर्विसेज भी इसमें फर्दर ऐड कर रहे हैं, 34 जिसमें कि AC हैं और 2 नॉन AC सर्विसेज हैं। अब हमारे पास सेंट्रल रेलवे में टोटल संख्या बढ़ के सबर्बन सर्विसेज की 1810 हो गई है और वेस्टर्न में 1375 है। सर, ये जो पूरी परियोजना है, इससे आम लोगों को कितनी सुविधा मिलेगी? प्रतिदिन कितने लोग इस मार्ग से सफ़र करते हैं और उनको कितनी सुविधा बढ़ जाएगी? अगर आप मुंबई सबर्बन देखें ओवरऑल सेंट्रल और वेस्टर्न मिला करके, तो प्री कोविड डाटा हमारे पास करीब 80 लाख लोग इसमें ट्रैवल करते हैं पर डे। ट्रैवल है, इसमें आपको डिफरेंट फीचर्स, ब्रिजेस, टनल्स, ये सारे इसमें देखने को मिलेंगे। एक रेल फ्लाईओवर भी है जो कि इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, जहाँ पर हाईवे के ऊपर से हमने ट्रैक को हम लोग ले गए हैं। पूरी परियोजना पे लागत कितनी है सर और कितने साल में तैयार हो गई है? ये प्रोजेक्ट टोटल 620 करोड़ का इसमें लागत आई। ये MUTP 2 में ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था। विगत 2-3 सालों में इस काम को अधिक तेजी दी गई जब हमारा लैंड एक्विजिशन उसका कार्य कंप्लीट हुआ और PAP का काम, तो लास्ट 2-3 साल में कार्य को तेजी दिया गया, जिसमें हमने सबर्बन रनिंग ट्रैफिक के बीच में 18 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे और लास्ट में एक 72 आवर का मेगा ब्लॉक लिया, जिसमें हमने इसको कट एंड कनेक्ट किया, मेन लाइन से कनेक्ट किया डिफरेंट जगहों पर और इसको फुल्ली ऑप्शनलाइज कर दिया। अब लोकल ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन के लिए अलग अलग लाइनें हो जाएंगी। दूसरा फायदा यह होगा कि दूसरे राज्यों से मुंबई आने जाने वाली ट्रेनों को अब लोकल ट्रेनों की पासिंग का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तीसरा फायदा, कल्याण से कुर्ला सेक्शन में मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को अब बिना किसी रुकावट के चलाया जा सकेगा। चौथा फायदा, हर रविवार को होने वाले ब्लॉक के कारण कलावा और मुंब्रा के लोगों को अब किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। बताते चले कि ठाणे से दीवा के बीच बनाई गई इस नई रेल लाइन से सिर्फ मुंबई और आसपास के लोगों को ही नहीं, बल्कि मुंबई जाने वाले देश के सभी यात्रियों को फायदा जबरदस्त होगा। दरअसल देश के अलग अलग राज्यों से मुंबई जाने वाली ट्रेनों को लोकल ट्रेन की पासिंग के लिए जगह जगह इंतजार करना पड़ता है। आइए इस परियोजना के तकनीकी पहलुओं के बारे में सुनते हैं इस परियोजना के एक अधिकारी मस्के से। इस समय हम इस
रेलखंड पे मौजूद हैं, जो आज इसकी विधिवत शुरुआत हो रही है और आम जनता को सौंपी जा रही है। और इस पूरी परियोजना के जो एक पार्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं सुनील मस्के जी हमारे साथ हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं इस पूरी परियोजना के बारे में और तमाम तकनीकी पहलुओं के बारे में। सर बताएं। ये थाने टू दीवा जो 5वीं 6वीं लाइन जो मुंबई सब-अर्बन में बनाई गई है, इसकी लेंथ रूट किलोमीटर 9.9 है, तो ट्रैक किलोमीटर 18-19 किलोमीटर हो जाती है। इसके अंतर्गत हमारे पास करीब 8 फुट और ब्रिजेस बने हैं, 3 मेजर ब्रिज बने हुए हैं, 21 माइनर ब्रिज बने हुए हैं और साथ ही एक 1.4 किलोमीटर का एक रेल फ्लाईओवर बना है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक टनल भी है। जो प्रोजेक्ट की थी करीब 650 करोड़ थी और इसमें लैंड एक्विजिशन करीब 13,000 स्क्वायर मीटर इन्वॉल्व था। कुछ RNR भी था। RNR मतलब रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट। और अब इससे लोगों को किस तरह की सहूलियत मिल जाएगी आज से? ये 5वीं 6वीं लाइन बनने से एक अलग से जैसे कॉरिडोर हो गया है और इसमें सबअर्बन ट्रेन्स के लिए सेपरेट कॉरिडोर बन गया है। पहले 3-4 लाइन जब थी तो उसमें मेल एक्सप्रेस भी चलती थी और लोकल ट्रेन भी चलती थी, बट अभी एक डेडिकेटेड लाइन जैसी हो गई है। इससे कितने लोगों को प्रतिदिन लाभ मिल जाएगा? जो यात्री हैं, मुंबईकर हैं, उनको कितना लाभ मिलेगा प्रतिदिन इस रूट के बन जाने से? इस रूट के बन जाने से मुंबई में जैसे 45 लाख कम्यूटर्स है सेंट्रल रेलवे के, इनको फ़ायदा होगा। अब नई लाइन शुरू होने से ये ट्रेनें बिना रुके मुंबई पहुंच सकेंगी, क्योंकि नई लाइन शुरू होने के बाद कुर्ला से लेकर कल्याण तक एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों को आने जाने के लिए अलग लाइन दे दी जाएगी और लोकल ट्रेनों के लिए अलग लाइन हो जाएगी। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अब कोई भी यात्री मुंबई जाने में लेट नहीं होगा, चाहे वह लोकल ट्रेन में सफर कर रहा हो या फिर किसी दूसरे राज्य से आने वाली एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहा हो। इतना ही नहीं, यहाँ से होकर गुजरने वाली मालगाड़ियां भी पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ सकेंगी। कल्याण मध्य रेलवे का मुख्य जंक्शन है। देश के उत्तरी और दक्षिणी भाग से आने वाला यातायात कल्याण में एक साथ हो जाता है और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल की ओर जाता है। कल्याण और CST के बीच 4 पटरियों में से 2 ट्रैक धीमी लोकल ट्रेनों के लिए और 2 ट्रैक फास्ट लोकल मेल एक्सप्रेस और मालगाड़ियों के लिए इस्तेमाल किए गए थे। उपनगरीय और लंबी दूरी की रेलगाड़ियों को अलग करने के लिए 2 अतिरिक्त रेल लाइनों की योजना बनाई गई थी, जिन्हें पूरा करने में लंबा समय लगेगा। हमें बताया गया कि जिस परियोजना को 2008 में शुरू किया गया था, उसे गति मिली 2015 में और अब जाकर 2022 में इस परियोजना को पूरा करते हुए आम रेल यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ठाणे और दीवा को जोड़ने वाली 2 अतिरिक्त रेल लाइनों को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने मुंबई उपनगरीय रेलवे की 2 ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई। इस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि देने के साथ की। फिलहाल इस परियोजना के बारे में हमने पश्चिम रेलवे के 2 अधिकारियों से आपकी बात कराई। तो अभी हमने आपकी जो बात कराई है, ये वेस्टर्न रेलवे के CPRO सुमित ठाकुर थे और इस परियोजना से जुड़े हुए जो इंजीनियर थे उनसे हमने आपकी बात कराई। आकाश श्रीवास्तव, 3rd Eye World न्यूज़, मुंबई।